कैसे हो आप सभी लोग। जैसा कि आप लोग मेरे को काफ़ी रिक्वेस्ट कर रहे थे कि भाई टेक्निकल पे कुछ वीडियो बनाओ, थोड़ा हमें बताओ ताकि हमें कुछ सीखने को मिले, हमारी हेल्प हो। तो दोस्तों मैं जो अब आपको बताने वाला हूँ वो आज तक किसी ने भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताया होगा। आई थिंक बताया होगा, ठीक है, बट वो 10 मिनट्स की, 15 मिनट्स की, 5 मिनट्स की, इन कैंडलों से बताया। बट मैं इन कैंडलों को ठीक नहीं समझता। जो 5 मिनट और 10 मिनट्स 15 मिनट्स होती है ना, मैं बिल्कुल ठीक नहीं समझता। इस कैंडलों को ट्रेड करना मैं बिल्कुल ख़राब समझता हूँ, ठीक है। तो दोस्तों चलो, जो मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आज जो दोस्तों मैं आपको कैंडल स्टिक में आपको बताऊंगा कि कैंडल स्टिक पे आप जो कैंडल स्टिक के पैटर्न्स होते हैं उस पर आप कैसे ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। जो मैं आपको बताऊंगा वो लॉजिकल ही बताऊंगा, लोगों की तरह बकवास नहीं बताऊंगा, सामने प्रूफ करके भी दिखाऊंगा, ठीक है। जहाँ जहाँ अभी 3 दिन पहले बना था, 3-4 दिन पहले बना है, 3 स्टॉक में बना था वो चीज़, ठीक है। वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा सामने, ठीक है। तो दोस्तों आपको करना क्या है, ठीक है, आपको स्टोकास्टिक जो इंडिकेटर वो आपको लगाना है, ठीक है। सामने कैंडल सिंपल, कोई इंडिकेटर यूज़ नहीं करना है कैंडल्स के ऊपर, ठीक है। और कैंडल आपको 1 आवर्स की चलानी है। तो दोस्तों मैं आपको सबसे पहले बोलूँगा 1 आवर्स और 30 मिनट, इससे बेस्ट कोई टाइम फ्रेम नहीं है ट्रेड करने के लिए, ठीक है। लोग आपने देखा होगा 5 मिनट में करते, 10 मिनट में करते, भाई करने दो उन्हें यार। उनके पास 5 साल का एक्सपीरियंस है, 10 साल का एक्सपीरियंस है, वो स्कैल्पिंग से कमा लेंगे यार। बट आप लोग नहीं कमा पाओगे, ठीक है। बहुत कठिन होता है लेवल्स को पकड़ना, ठीक है। समझ रहे हो मेरी बात। ओके चलो शुरू करते हैं दोस्तों। तो दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा अभी डोजी के बारे में। तो बहुत से लोगों को डोजी के बारे में तो पता ही होगा, ठीक है। जिनको नहीं मैं बता दूंगा, तो नहीं पता उनको मैं बताता हूँ। डोजी एक ऐसी फॉर्म होती है कैंडल की जिसमें जहाँ मार्केट ओपन हुई वहीं पे ही क्लोज हो जाती है, और दूसरी डोजी नहीं देखनी है आपकी जिसमें थोड़ा सा गैप रहता है। आपको वही डोजी पकड़नी है दोस्तों जहाँ पे मार्केट ओपन हुई वहीं पे क्लोज हुई। चाहे वो कितना ऊपर गई हो, पिन बनाई हो उसने, चाहे नीचे की जितनी मर्जी शेडो बनाई हो, चाहे ऊपर की शेडो बनाई हो चाहे नीचे की शेडो बनाई हो, बट जहाँ पे ओपन हुई वहीं पे ही क्लोज हो गई। तो आपको ट्रेड कैसे करना है उस पर, तो मैं आपको बताता हूँ सामने। 1 आवर्स पे ही करना है, आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कंफर्मेशन ले लो 1 आवर्स। तो यहाँ पे आपको मैं दिखा रहा हूँ दोस्तों, ये दिख रहा है आपको, यहाँ पे डोजी बनी है। मैंने अपने ये जो मेरा टर्मिनल है, सॉफ्टवेयर है जो मेरा, तो इसमें मैंने ऐसा कर रखा है कि डोजी उसमें दिख जाती है, एक अलग कलर डोजी दिख जाती है जहाँ पे मार्केट ओपन हुई, जहाँ पे क्लोज हुई। तो यहाँ पे देखो ये डोजी बनी है, ठीक है। डोजी बनने के बाद आपको यहाँ पे सेलिंग डालनी थी और मार्केट नीचे। मैं औरों की तरह, पागलों की तरह ऐसे नहीं बोलूँगा, मार्केट नीचे। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको 2 कन्फर्मेशंस बताऊँगा, तभी आपको ट्रेड करना है वरना नहीं करना। और जो मैं चीज़ बताऊंगा ना, तो पहले ही बताता हूँ, ये डेली नहीं बनेगा। ये महीने में 3 बार बन गया या 4 बार बन गया, कई बार 5-6 बार भी बन गया। बट हाँ ये है, जब भी बनेगा 5-6 बार में से आपका अगर 1-2 बार स्टॉप लॉस भी हिट हो जाता है तो छोटा छोटा स्टॉप लॉस होएगा। आई थिंक अगर फ्यूचर में भी कर रहे हो तो 2-3 हज़ार के स्टॉप लॉस हिट होएंगे। बट जब आपको प्रॉफिट होगा तो इस चीज़ को मैं बता सकता हूँ, प्रॉफिट आपको बहुत बड़ा बड़ा होएगा। मैं आपको सामने प्रूफ करके दिखाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये डोजी बना है, ठीक है। तो उसको आपका क्या सबसे पहले क्या ध्यान रखना है, डोजी बनते के साथ ही आपको 24 डेज में देखना है कि ये डोजी किसी कैंडल्स को काट नहीं रहा है। यहाँ से यहाँ तक की कैंडल, ये 1 मंथ की है पूरी, यहाँ से यहाँ तक की जो कैंडल जा रही है, तो आप ये देखो, ये जो यहाँ पे डोजी बना है, तो इसके बाद यहाँ पे ये किसी को भी ब्रेक नहीं कर रही, ठीक है, खाली पड़ा हुआ है। ये टॉप पे बना है, तो इसका मतलब ये टॉप पे बना है, तो हमको क्या करनी है, सेलिंग। हमको सेलिंग करनी है, हमको बाइंग नहीं करनी, ठीक है। तो सेलिंग करनी है हमको, ये कंफर्मेशन एक मिल गई, ये एक कंफर्मेशन है, ठीक है। तो इस कंफर्मेशन को ध्यान रखना, अनब्रेकेबल होना चाहिए 24 डेज या 1 मंथ पूरा। जैसे कि यहाँ पूरा देख रहे हो अनब्रेकेबल है। दूसरी कंफर्मेशन क्या है दोस्तों, दूसरी कंफर्मेशन ये है, स्टोना स्टिक में आपको जाना है, यहाँ पे आपको डाइवर्जन देखना है कि डाइवर्जन का पीछे का जो नीचे की जो कैंडल चल रही है वो ऊपर से होते हुए नीचे आ रहा है, बनता जो डाइवर्जन बन रहा है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऊपर ऊपर ऊपर, फिर उसके बाद ये नीचे, तो यहाँ ये डाइवर्जन बन रहा है अच्छा खासा, ठीक है। तो ये कंफर्मेशन आपको दूसरी, दोनों कंफर्मेशन मिल गई, तो आपको यहाँ पे ट्रेड डालना था। तो आपको मैं आपको दिखा देता हूँ, आप इसका हाई देखो 1177.40, और इसका हाई है 1176.35। तो 7740, आई थिंक 95 पैसा स्टॉप लॉस था, वो भी बाटा इंडिया के शेयर में। 95 पैसा स्टॉप लॉस, खुद सोचो दोस्तों, 95 पैसा स्टॉप लॉस का मतलब है बाटा इंडिया का लोड साइड आई थिंक 500 कुछ का है ना, मैं सही बोल रहा हूँ ना, हाँ 500 कुछ का है। तो आपका लॉस कितना होता है, 500 से भी कम, ठीक है। तो उसके बाद आपको कब तक वेट करना है, अगर इंट्राडे में अगर आपको निकलना है तो 1:3 लेके निकल सकते हो।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको कितना नीचे गया इंट्राडे में। ये लास्ट इसने लो बनाया था अपना यहाँ पे, ये जो लास्ट लो था, उसके बाद ये अगले दिन का है। जो ये कैंडल है ये अगले दिन का है, इसको मत देखना। मैं पोजिशनल के लिए ही बताऊंगा उनको पोजिशनल कैसे करना है। ये इंट्राडे के लिए इसने लो बनाया 1169 और आपने कहाँ से लिया था 1176.35। तो आप देख सकते हो 1 रेशियो कितना मिला आपको, खुद सोच सकते हो दोस्तों। 1:5 से भी ऊपर मिला है आपको, ठीक है। 500 से कम के लॉस में आपने कितने रुपए बनाए आपके भी आगे 3000 से ऊपर ही आपके पैसे बनते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो जिनको पोजिशन करना है तो उसमें ये होल्ड करेगी। होल्ड कैसे करना है, तो यहाँ पे जो स्टोकास्टिक आप देख रहे हो, तो जब आप देख रहे हो ये स्टोकास्टिक ये नीचे जा रही है, जब तक ये नीचे जाती है और एक अपसाइड नहीं देती तब तक आप नहीं निकलना। यहाँ पे मार्केट ओपन हुई, इसने लास्ट लो बनाया 115 नहीं, फिर भी आप प्रॉफिटेबल थे, कोई बात नहीं। पेशेंस, यहाँ पेशेंस अगर आप रखते तो देखो इसने इसका हाई नहीं तोड़ा। इसका हाई देखो, हाई कितना था इसका 1177.40, 1176.95, तो 7740 पैसा। तो अब इसने हाई नहीं तोड़ा, हाई नहीं तोड़ा। उसके बाद यहाँ पे देखो ये हल्का सा टो, जब एक पूरा, जैसे कि ये देख रहे हो आप, ये जो आप देख रहे हो, ये आप देख रहे हो लो, ठीक है। ये एक पूरा बना रहा है, ये एक अपना पूरा बनाना है तो आपको निकलना है, ठीक है। तो यहाँ पे ये पूरा नहीं बना, ये भी पूरा नहीं बना, तो आपको वेट करना था यहाँ पे इस जगह पे, ठीक है। ये सॉरी इस जगह पे, इस कैंडल का आपने वेट किया। ये नीचे आई कैंडल, बट ये ऊपर की तरफ दिखा रहा है, बट कैंडल नीचे आ रही है, आपको आराम से वेट करना है, कोई बात नहीं। कैंडल नीचे आ रही है, उसके बाद देखो वापस से स्टोकास्टिक नीचे की तरफ मूव करने लग गया, ठीक है। बट ये यहाँ पे थोड़ा साइडवेज हो गया, कोई बात नहीं, ठीक है। तो नीचे की तरफ मूव किया, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा ये साइडवेज हो गया। अभी भी इसने एक अप का मूवमेंट नहीं दिया, अप का मूवमेंट नहीं दिया, ठीक है, नहीं दिया ना। तो वापस से देखो स्टोकास्टिक नीचे गिरने लगा। उसके बाद अब दोबारा से जब स्टोकास्टिक ऊपर आने लगा, ठीक है, ये देखो ऊपर आने लगा और इसको भी क्रॉस कर दिया, तो यहाँ पे आपको निकलना था इस लेवल पे, आई थिंक 1153 पे, और आपने लिया कहाँ पे था ये इसका हाई 1176.35। तो आप खुद सोच सकते हो सिर्फ 400 रुपए के लॉस में आपने कितना अच्छा प्रॉफिट गेन किया होता। तो अब दोस्तों मैं यहाँ पे आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, ठीक है। ये आपको मैंने दिखा दिया, एक यहाँ बनी थी ये बाटा इंडिया में, आई थिंक 2 दिन पहले बनी है ये, 2-3 दिन पहले का है ये, ठीक है। और एक और आपको मैं जगह दिखाता हूँ जहाँ पे ये बनी थी, वहाँ पे भी यही सेम दिखाऊंगा आपको। और भी एक और दो चीज़ और आपको बताऊंगा। बनी थी एक पीएफसी में मैं बनी थी, मैं आपको दिखाता हूँ सामने सामने। तो दोस्तों ये देखो यहाँ पे पीएफसी में ये बनी थी, मैं एकदम बीच में लगा देता हूँ, ये बिल्कुल टॉप पे है। पहली कंफर्मेशन क्या लेनी है आपको, 1 आवर्स लगाना है, ठीक है। दूसरी आपकी जो पहली कंफर्मेशन है वो अनब्रेकेबल होना चाहिए, 24 डेज और 1 मंथ अनब्रेकेबल है, ठीक है, अनब्रेकेबल है। और आपको फिर क्या करना है दोस्तों, अनब्रेकेबल है यहाँ पे आपको पहली कंफर्मेशन है। दूसरी कंफर्मेशन डाइवर्जन देखना है आपको स्टोकास्टिक में आपको डाइवर्जन यहाँ पे मिल गया, देखो ये देखो वापस से ये ऊपर 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 डाउन होता जा रहा है, तो यहाँ पे कंफर्मेशन आपको दूसरी मिल गई, ठीक है। तो यहाँ से आपको ट्रेड डालना था। इसका हाई कितना था 110.45, 109.70, तो माने 30 40 50 60 70 75 पैसे का स्टॉप लॉस था, और उसने एक ही दिन में डाउन दिया, एक ही दिन का बता रहा हूँ मैं आपको 107.25, ठीक है, 109.70, तो 107.25, तो 1:3 इजिली आपको यहाँ पे मिल गया। आई थिंक 1:3 मिल गया होगा, या 1:3 से थोड़ा कम मिला, बट इस ओके। अगर जो उसको इंट्राडे में ही निकलना है, जिसको पोजीशन नहीं रोक के रखनी, ठीक है, तो जो यहाँ पे पोजिशनल लेते हैं वो कहाँ पे निकलते, तो यहाँ पे देखो मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये चीज़ देखो आप यहाँ पे, चाहे भले ही ये अभी नीचे की साइड चल रहा हो वो मैटर नहीं देखना, पोजिशनल लेते तो स्टोनास्टिक यहाँ पे आके इसको क्रॉस करती है, तो आपको इस जगह पे निकलना था जो पोजिशनल लेते। कोई बात नहीं, तब भी आप प्रॉफिटेबल थे, छोटा सा स्टॉप लॉस था, इट्स ओके, कोई मैटर नहीं करता, ठीक है। ये पीएफसी का है, ठीक है, आप देख लेना। ये मैंने फ्यूचर का चार्ट चलाया हुआ है, मैंने कैश का नहीं चलाया हुआ, बिकॉज मैं कैश में करता नहीं हूँ, मैं फ्यूचर में ही ट्रेडिंग करता हूँ, ठीक है। तो ये आप देख लो, ठीक है, सामने ही आपके। और एक और जगह ये बनी थी, ठीक है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी डोजी बनी है, यहाँ पे भी डोजी बनी है, सारी जगह डोजी बन रही है, बट क्या कंफर्मेशन नहीं मिल रही है हमको, अनब्रेकेबल नहीं है और डाइवर्जन कुछ भी नहीं है, बीच में बनी है, ये सिर्फ कंफ्यूजन क्रिएट करती है मार्केट में। एक यहाँ बनी है, ठीक है, बट ब्रेक हो रही है, एक यहाँ बनी है, ब्रेक हो रही है, यहाँ बनी है, ब्रेक हो रही है,
डोजी आपको डेली भतेरी मिलेगी बनती हुई, भतेरी जितनी बनती रहेगी, बट वो आपका ट्रेड नहीं। ये देखो यहाँ बन गई टॉप में, बट बनी तो है टॉप में, ठीक है। यहाँ पे एक जगह मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ आपका स्टॉप लॉस हिट होता थोड़ा सा, यहाँ पे बंद तो गई, बट उसके बाद आपको जो इंट्राडे लेते उनको तो प्रॉफिट हो जाता, बट जो पोजिशनल लेते वो अपना स्टॉप लॉस हिट करते, तो छोटा सा स्टॉप लॉस था, कोई मैटर नहीं करता इतना। तो उसके बाद देखो, उसके बाद बनी कहाँ दोबारा, ये बैक में मैंने आपको इसलिए दिखाया है क्योंकि ये सामने प्रूफ है, क्योंकि डोजी जहाँ बनी है वहाँ पे मेरा जो ये है पैरेट कलर में मैंने लगाया हुआ है, तो साफ दिखेगा। अगर कोई लेवल टूटेगा भी तो वो आपको दिख जाएगा, ठीक है। और जो स्ट्रैटेजी होती है उसमें ये होता है कि वो कैंडल्स के ऊपर होती है और इंडिकेटर के ऊपर, तो इंडिकेटर और कैंडल जब ब्रेक होती है तो अब वो नहीं आपको दिख पाती, वो स्ट्रैटेजी पता नहीं चल पाती बैक टेस्टिंग में, ठीक है भाई, कैसे वो चीज़ वर्क कर रही है, ठीक है। तो यहाँ पे आपकी ये जो पास हुई है इसमें आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो जाता, ठीक है, वहाँ का रिकवर भी और प्रॉफिट भी, ठीक है। तो उसके बाद ये कहीं नहीं बनी दिख रही, देखो आप, ठीक है, कहीं भी ये देख लो, ये मत, ये देखो, ये चीज़ अब मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे बनी है, बट हम चाहे भले ही ये नीचे गई हो, ये भले ही मार्केट नीचे गई हो यहाँ बनने के बाद, आपको नहीं, कोई बात नहीं, पेशेंस रखना है। ये ब्रेक कर रहा है, यहाँ पे ब्रेक कर रही है ये इसको कैंडल, ठीक है, यहाँ पे आपको नहीं लेना ट्रेड अभी, ये आपको कंफर्मेशन बता दी, चाहे भले ही यहाँ देखो डाइवर्जन भी यहाँ नहीं बन रहा, बन तो रहा है बट एक कंफर्मेशन नहीं मिली। आप अपनी पूरी कंफर्मेशन में चलोगे ना दोस्तों, तो इसमें क्या होता है कि आपकी ना एक्यूरेसी बढ़ जाती है, बट डेज कम हो जाते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? एक्यूरेसी आपकी बनी रहेगी बट डेज कम हो जाते हैं। तो मैं आपको हमेशा ही बोलता हूँ, इंट्राडे में डेली ट्रेडिंग करना बेकार है। क्यों बेकार है? क्योंकि आपको ट्रेड में जो करता हूँ मैं, अपने जो ट्रेड लेता हूँ वो मैं अच्छे से वेट करता हूँ। मैं आपको कभी बता दूंगा मैं कैसे वेट करता हूँ, कैसे क्या चीज़ करता हूँ उनके अंदर, ताकि मैं इतना, कभी कभी मैं अपना जो ट्रेड लेता हूँ वो मॉर्निंग पे डाला मैंने, मैं 9:15 पे कभी नहीं डालता, मैं स्कैल्पिंग वगैरह कभी ही नहीं करता। मैं 9 से जब 9:50 या 10 के करीब बच जाते हैं तो मैं ट्रेड डालता हूँ। तो उसके बाद मैंने कभी कभी मार्केट के एंड तक उसको नॉर्मल में कन्वर्ट करके भी रखा है, ऐसा नहीं है। तो मैं कभी भी इस चीज़ को नहीं मानता, मैं हमेशा उसी चीज़ को मानता हूँ। आप जब मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो यार क्या खेल रहे हो क्या स्टॉक के साथ? आपने लिया थोड़ा सा, 2 लोट लिए, 2-3 लोट लिए, वहां से 2-3 रुपए की मूवमेंट हुई और आप निकल गए, कुछ नहीं, ये सब बकवास है। आप डेली ट्रेड करोगे तो कभी पैसा नहीं बनेगा। मैं हमेशा बोलता हूँ डेली ट्रेडिंग करना बेकार है, बट जो लोग कर रहे हैं, ये नहीं कि वो बंदे पैसा नहीं बना रहे हैं भाई, उनका एक्सपीरियंस है, ठीक है। वो 10-10 साल से, 5-5 साल से मार्केट में घुसे हुए हैं, ऐसे घुसे हुए हैं, उनको पता है कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना। जो नए बंदे हैं उनको नहीं पता इस बारे में कि कहाँ निकलना है कहाँ नहीं निकलना, ठीक है। तो आपको समझ आ गया। तो ये एक जगह और बनी थी दोस्तों, ठीक है, लास्ट में आपको और भी चीज़ें बताऊंगा, ठीक है। एक जगह और बनी थी, समझ आ गया ना दोस्तों? सबसे पहला देखना है, अगर ये टॉप पे बनी है, ठीक है, टॉप पे बनी है, अनब्रेकेबल होनी चाहिए और स्टोना स्टिक में डाइवर्जन बनना चाहिए, तभी ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना। और अगर लो पे बनी है तो भी अनब्रेकेबल होनी चाहिए और डाइवर्जन बनना चाहिए लो पे, तभी ट्रेड लेना है, वरना नहीं लेना। एक और जगह बनी थी, और उस जगह दोस्तों इतना अच्छा प्रॉफिट होता, बहुत ही अच्छा। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप लो, ठीक है, आप प्रैक्टिस करो, ठीक है, आप देखो इस चीज़ को, मैंने जो आपको बताई है ये रियल में मैं लॉजिकली चीज़ बता रहा हूँ आपको। मैं और लोगों की तरह बकवास नहीं करता आके यूट्यूब पे, जैसे कि उल्टी सीधी स्ट्रेटेजी आपको बता दी, ठीक है, जो सिर्फ बैक टेस्टिंग में ही पास दिख रही है, ठीक है। बैक टेस्टिंग में वो दिखाओ जिसमें आपके लेवल टूटे हुए भी दिख सकते हैं, बट कैंडल्स और स्ट्रेटेजीज में जो इंडिकेटर के होते हैं उस पर लेवल टूटे हुए नहीं दिखते। यहाँ पे साफ आप इसमें जो जो कैंडल्स है यहाँ दिख रही है बनी हुई, अलग कलर की मैंने कर रखी है डोजी, ठीक है, जो बनती है। अभी मैंने आपको डोजी बताया, बाद में शूटिंग स्टार, एंगल्फिंग और भी जो कैंडल्स है वो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। जो भी कैंडल्स है सारी बता दूंगा मैं आपको, कैसे कैसे ट्रेड करना है उस पर, ठीक है। दो कंफर्मेशन याद रखना, अनब्रेकेबल होना चाहिए और स्टोकास्टिक में डाइवर्जन बनना चाहिए, ठीक है। इस चीज़ को आप याद रखना दोस्तों, ठीक है। और उसके बाद ये एक और में बना था, आप देख के चौंक जाओगे दोस्तों, रिजल्ट क्या था। जो पोजिशनल लेता उनके लिए था ये रिजल्ट, जो नहीं लेता पोजिशनल उनके लिए नहीं था, वो इंटरडे में ही उसको प्रॉफिट करते, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये बनी थी, फेडरल बैंक है, आप देख लेना फ्यूचर का। तो यहाँ पे डोजी बनी अनब्रेकेबल है, पहली कंफर्मेशन हमें क्या मिली, अनब्रेकेबल है, तो ठीक है। ये इसका हाई था, ठीक है। वापस से देखो यहाँ से, ये देखो ये और ये, यहाँ पे डाइवर्जन बन रहा है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो ये नीचे है बट ये ऊपर है, बट यहाँ डाइवर्जन बन गया। तो आपको यहाँ पे ट्रेड डालना था, आपका ट्रेड डलता 97.40 और 97.90। तो यहाँ आप देखो कितना छोटा स्टॉप लॉस था,
50 पैसे का दोस्तों स्टॉप लॉस, ठीक है। 50 पैसे माने आई थिंक 2,500 कुछ का आपको लॉस होता है इसमें, अगर होता तो, ठीक है। क्योंकि मैंने जो काम किया है ना दोस्तों, पहले स्टॉप लॉस पे काम किया है मैंने स्ट्रैटेजी पे वर्क नहीं किया, ठीक है। तो देखो, ठीक है दोस्तों, उसके बाद ये मूव आया नीचे, आपको अच्छा भला 1:3 के करीब यहाँ मिल जाता, ठीक है, जो पोजिशनल के लिए करता। तो ये देख सकते हो अगले दिन मार्केट गैप डाउन हुई, ये हर बार ही नहीं होता दोस्तों, ये किस्मत होती है, ठीक है। तो मैं वही कह रहा हूँ, डेज कम हो जाएंगे बट कई कई बार आपको ऐसा ऐसा प्रॉफिट भी मिल जाएगा कि आपको वो कभी आपने सोचा भी नहीं था। आपको डेली ट्रेडिंग नहीं करनी है यार, मैं हमेशा समझता हूँ ये डेली नहीं बनेगी। अब देखो यहाँ पे डोजी बनी है, यहाँ पे डोजी नहीं बनी है, पर कंफर्मेशन तो नहीं मिली, ठीक है। और एक यहाँ पे डोजी बनी है, और ठीक है यहाँ पे बनी है, हम्म, यहाँ पे बनी है, यहाँ पे बनी है, ठीक है, बट देख लो कंफर्मेशन नहीं मिली, अनब्रेकेबल नहीं है, ब्रेक कर रही है इसको, ये भी इसको ब्रेक कर रही है, ठीक है, ये भी इसको ब्रेक कर रही है, ये भी कर रही है, ये भी कर रही है, ठीक है। डेली नहीं बनेगी। ये 2 स्टॉक मैंने आपको दिखाई जहाँ पे बनी, मैं आपको एक और स्टॉक दिखाता हूँ, शायद बनी थी उसमें, नहीं ये 3 स्टॉक में ही बनी थी, एक फेडरल बैंक में, एक बाटा इंडिया में, और एक पीएफसी में, ठीक है। आप पीएफसी में भी जाके चेक कर लेना। तो ये 3 स्टॉक में अभी बनी थी। और मैं आपको बताता हूँ कि आपको क्या करना है दोस्तों, हमेशा ध्यान रखना, जिस स्टॉक में अच्छे वॉल्यूम्स बनते हैं वही स्टॉक अपनी लिस्ट में लगाओ। मैंने इसके अंदर वही स्टॉक लिस्ट में लगाए हुए, टोटली आई थिंक 70 स्टॉक हो गए, 70 या 60 के करीब, जो काफ़ी अच्छे स्टॉक है जिसमें अच्छा वॉल्यूम बनता है, उसी पे ही मैं ट्रेड करूँ। जो आलतू फालतू के स्टॉक है ना दोस्तों, वो छोड़ दो यार, बकवास है वो, ठीक है। उनमें कभी भी ऑपरेटर्स आके अपने हिसाब से गेम चला सकते हैं, ठीक है, इन स्टॉकों में नहीं चला सकते। इस चीज़ की मैं गारंटी दे रहा हूँ दोस्तों, इन जो स्टॉक्स है जिनमें अच्छा वॉल्यूम्स बनता है उसमें ऑपरेटर्स अपना गेम नहीं चला सकते, ठीक है। बट जो जिनमें वॉल्यूम्स कम बनता है उनमें चले जाते हो फ्यूचर करने, तो उसमें ऑपरेटर्स बिल्कुल चला सकते हैं अपना गेम, ठीक है। तो ये, तो मैं आपको दोस्तों यहाँ पे एक और चीज़ बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक चीज़ छुपाई है आपसे, ठीक है, वो कुछ ज़्यादा बड़ी नहीं है, छोटी सी, आप खुद भी ढूंढ लोगे, ठीक है। मैं चाहता हूँ दोस्तों आप खुद से भी मेहनत करो, थोड़ा आप करो, थोड़ा हम करेंगे, साथ मिल के करेंगे, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ आप खुद से भी यार कुछ सीखो, थोड़ा बहुत खुद से भी मेहनत करो, हर चीज़ बंदा नहीं बताएगा ना, खुद से भी आप थोड़ा बहुत मेहनत करो। मैंने आपको ये चीज़ बताई है, इस पे आप फोकस करना, ठीक है। देखना जो जो बंदे हैं, जिन जिन को ये दिखेगी बनती हुई मिलेगी, मेरे को भेजना, ठीक है। इंस्टाग्राम अकाउंट है, डाल दूंगा नीचे, लिंक डाल दूंगा, और भेजना आप मेरे को फोटो वगैरह कि यहाँ पे बनी है, ठीक है। तो मैं आपको देख के बता दूंगा कि हाँ हाँ अब लेवल्स है यहाँ पे करने का, ठीक है। तो ये चीज़ मैंने जो बताई है दोस्तों, ये आपको कोई भी आपको यूट्यूब पे नहीं बताएगा, ठीक है। सब बकवास करते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये 1 आवर्स रखना है, याद याद रखना सबसे, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल ट्रेडर्स भी है वो 1 आवर्स में ही काम करते हैं, और 30 मिनट्स में ही। जो डे ट्रेडिंग करते हैं वो 5 मिनट्स, 15 मिनट्स, 10 मिनट, ये बकवास है यार, ये बकवास है। जो लोग कर रहे हैं हाँ वो पैसा कमा रहे हैं, 15 मिनट्स में, 5 मिनट्स में वो कमा रहे हैं, ठीक है। उनकी बराबरी आप नहीं कर सकते, उनको काफ़ी टाइम हो गया, 10-10 साल, 15-15 साल उनको हो गए ये चीज़ करते हुए, 5-5 साल से वो मार्केट में है, उनको पता है कि कब निकलना भी है हमें, ठीक है। अगर आप सोच रहे हो कि उनका कोर्स लेके आप बहुत बड़े बन जाओगे, ठीक है, इस चीज़ में तो नहीं बन पाओगे। आपको अगर वो सीखना है, उनकी टेक्निक सीखनी है, उनकी स्किल सीखनी होगी कैसे करते हैं, तो आपको भी उसको टाइम देना पड़ेगा, ठीक है। ये जो इसमें मैंने आपको एक चीज़ आपसे छुपाई है, वो चीज़ छोटी मोटी आप खुद ढूंढ लोगे, ऐसा नहीं है कि नहीं ढूंढ पाओगे। आप प्रैक्टिस करोगे, लेवल्स को जज करोगे, आपको दिखेगा जब पास हो रही है या फेल हुई है। फेल तो आपको सामने दिख जाएगी, बैक टेस्टिंग भी करोगे तो इसमें फेल दिख जाएगा, क्योंकि डोजी जो जहाँ जहाँ बने आपको दिखेगी, लेवल्स टूटते हुए दिख जाएंगे, क्योंकि डोजी देखो सामने सामने बने हैं। ये मैंने अलग कलर कर रखा है जहाँ पे डोजी बनेगा, इसमें सिस्टम है, तो मैंने वो सिस्टम में कर रखा है, ठीक है। जहाँ डोजी बनेगा वहाँ पे वो कलर अलग हो जाता है। डोजी का मतलब यही होता है दोस्तों, जिसको नहीं पता, जो नहीं पता डोजी के बारे में, जहाँ मार्केट ओपन हुई भाई वहीं पे क्लोज होगी, चाहे शैडो ऊपर की कितनी बनी हो, चाहे नीचे की कितनी बनी हो, इस चीज़ को ध्यान रखना है, ठीक है। ये 3 स्टॉक में भी बनी थी तो मैंने आपको बता दी। तो एक बंदे की मेरे पे कमेंट आई थी, तो उसने काफ़ी अच्छी कमेंट की यार, उस बंदे को मैं काफ़ी बोल रहा हूँ, काफ़ी अच्छी कमेंट की, ठीक है। जो भी मेरे यूट्यूब फैमिली है, जो भी मेरे साथ जुड़े, मैं फैमिली मानता हूँ सबको, ऐसा नहीं कि भाई हेटर्स है, वो भी भाई फैमिली की तरह, अगर हेटर्स भी इसमें है मेरे, ठीक है, चाहे वो कोई भी यूट्यूब चैनल है जो मेरे इसमें सब्सक्राइब करा बैठा हो, कोई बात नहीं यार, उनको भी मैं फैमिली मानता हूँ। कोई बात नहीं, वो जलते हैं मुझसे, इट्स ओके, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, फिर भी कुछ वो भी सीख रहे हैं, ठीक है। तो आपको ये जो चीज़ बताइए काफ़ी अच्छी है, इस पर प्रैक्टिस करना, ठीक है, ठीक है। और पेपर ट्रेडिंग दोस्तों मैं आपको बताऊंगा, पेपर ट्रेडिंग ना, ये जो लोग बोलते हैं बेवकूफ़ी है, पेपर ट्रेडिंग मत करो यार, आप अपना टाइम खराब करोगे पेपर ट्रेडिंग में, और कुछ नहीं। रियल जो ट्रेड लोग हैं ना, और पेपर ट्रेडिंग करोगे ना, कभी नहीं सीख पाओगे। रियल ट्रेड में आपको सीखने को मिलेगा, लॉस होगा तो सीखने को मिलेगा।
और पेपर अब आप बोलोगे कि भाई जो अगर यार फंड हमारा लॉस होगा, तो यार कौन बोल रहा है आपको ज़्यादा फंड लाने के लिए? थोड़ा दिमाग लगाओ, सिर्फ 5,000 डालो, स्मॉल क्वांटिटी लो, 50, 20, 30 ऐसी ऐसी क्वांटिटी से लो। अपने जज करो जो भी आप स्ट्रेटेजी पे वर्क कर रहे हो, जो भी आप सिस्टम पे वर्क कर रहे हो, ठीक है, जिस पे भी आप, तो हमेशा याद रखना स्ट्रेटेजी वर्क करती है बट कन्फर्मेशंस पे। डेली वर्क नहीं करेगी स्ट्रेटेजी। वो क्यों नहीं करेगी? वो आपको लेवल्स ढूंढने हैं कि कब स्ट्रेटेजी पास होनी है, कब नहीं होनी। वो कन्फर्मेशंस आपको बताएगी कि यार अब स्ट्रेटेजी फेल होने की चांस है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे बना, ठीक है, फिर देखो मार्केट फिर भी ऊपर चली गई। क्या कन्फर्मेशन ने हमें बचाया है यहाँ पे? इन दोनों जगह, इन दोनों जगह ब्रेक, ठीक है, ब्रेक और डाइवर्जन भी नहीं बना, तो हम बच गए ना। यहाँ पे भी बनी, हम बच गए, ट्रेड लेने से, लॉस होने से बच गए। यहाँ पे भी देखो बनी बट ब्रेक, ठीक है, नीचे का भी देख लो ब्रेक, ठीक है। उसके बाद अगर नीचे से भी लेते तो ऊपर से घूम के वापस स्टॉप लॉस काटती। अगर अगर यहाँ पे बाइंग करते तो ऊपर से जाके दोबारा स्टॉप लॉस काटती। अगर सेल करते तो तब भी हमें कुछ नहीं मिलता, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, है। और अब थोड़ी सी और बात कर लेते दोस्तों, ठीक है। तो जो भी पॉइंट था वो आप भी ढूंढ लोगे छुपा के, जो मैंने छुपाया है इसमें आपसे, ठीक है। मैं सच बोलता हूँ, लोगों की और लोगों की तरह झूठ नहीं बोलूंगा, ठीक है। अगर आपको जिसको समझ ना आए तो यार इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लेना। काफ़ी लोगों की, मुझे पता है, हज़ारों लोगों की कम से कम जिनके ही मैसेज आए थे, सबको हेल्प की है मैंने, जिन्होंने बोला कि भाई ये चाहिए वो चाहिए, दो मैंने सबको दिया था। पता नहीं लोग बाग आके झूठ क्यों बोल देते। तो चलो दोस्तों, अब थोड़ा रिप्लाई कर देते एक बंदे को, ठीक है। तो आई थिंक भाई ये जो बंदा है, इस बंदे ने आके मेरी जो पोस्ट है, ठीक है, जो मैंने वीडियो बनाई थी, मेरे को अच्छा लगा यार उसने वीडियो बनाई मेरे पे। बट मेरे को यार इस चीज़ का थोड़ा वो हुआ कि यार उसने मेरे बारे में सारी चीज़ बोली यार, एक बार भी ये नहीं बोला कि जो उस वीडियो में उसकी कॉल रिकॉर्डिंग है। उसने अप स्टॉक को प्रमोट किया, उसका वो पार्टनर है अप स्टॉक का, ठीक है, ब्रोकरेज खा रहा है, इसलिए वो बीच में ज़रोदा को एक्सपोज किया, अप स्टॉक को प्रमोट किया। कॉल रिकॉर्डिंग में उसने बताया ना, उसके बारे में एक बार भी बात करी। टिप बेचता था पहले, उसके बारे में भी एक बारी बात नहीं करी। उस जिसने एक्सपोज किया उसके बारे में नहीं, मेरे बारे में की। कोई बात नहीं, तो थोड़ा क्लियर कर देता हूँ। तो भाई वो गधा बोलता है कि आई थिंक, हाँ, ये बोलता है कि ये भाई वीडियो डालते हैं, तो वीडियो यहाँ पे, हाँ, किसी बंदे ने उस पे वीडियो पे कमेंट किया कि भाई भाई ऐसे ऐसे अभिषेक ने मुझे लॉस करा दिया, तो प्रूफ कहाँ भेजूँ। तो ये बोलते हैं कि भाई इसने कमेंट पे लव वाली पोस्ट कर दी, और उसके बाद क्या कहते हैं, लाइक कर दिया, ये वो फलाना कर दिया, और उसके बाद कमेंट डिलीट कर दिया, ठीक है। सो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, वो बंदा मेरी ये इस चीज़ की वो पोस्ट कर रहा है कि भाई मुझे लॉस करा दिया, मैं उसको क्यों डिलीट करूंगा? मैं इतना पागल तो हूँ नहीं। या तो मैं वीडियो डिलीट करता, और ये फिर बाद में बोले कि बाद में बोलते कि अभिषेक का, ओ सॉरी, मुझे कॉल आया था, ठीक है, तो कॉल आया था मेरे पास, तो इसलिए मैंने डिलीट कर दी, ठीक है। तो इस चीज़ को देखना दोस्तों, ठीक है। अगर वो मेरे पे कमेंट करी है उस बंदे ने, तो मैं डिलीट क्यों करता? इतना पागल तो मैं हूँ नहीं। उसने प्रूफ के साथ बोला था ना। तो दूसरी बात और क्लियर कर देता हूँ यहाँ पे। सो ये बंदा बोलता है कि भाई ये बंदा क्या करता है, गूगल पे जाता है, वहाँ पे जाके देखता है कि इंट्राडे की सबसे बेस्ट स्ट्रेटेजी कौन सी है, और वो आपको बता देता है आके। तो भाई मैं इसको चैलेंज करता हूँ, चैलेंज कर रहा हूँ, अगर ये एक्सेप्ट कर सकता है ना, तो देख लेना। जो मैंने इससे पहले जो 2 पेड स्ट्रेटेजी डाली है, भाई तू वो यूट्यूब पे दिखा दे। जो मैंने अभी डली हुई है उसमें मैंने नाम नहीं लिया किसी का, तो वो यूट्यूब पे या किसी और सोशल मीडिया पे दिखा दे, अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। तेरे में दम है ना तो इसको एक्सेप्ट कर लियो। अगर नहीं, कुछ इसके बारे में बोलेगा भी नहीं ना, अगर एक्सेप्ट नहीं करेगा, तो भाई पता है फिर तू कौन है, मुझे भी पता है, लोगों को भी पता है, ठीक है। चैलेंज दे रहा हूँ दोस्तों, जो भी इसका भक्त है ना वो उसको बता देना, मैंने इसको चैलेंज दिया। जो मैंने 2 पेज स्ट्रेटेजी डाली हुई है, अगर वो कहीं सोशल मीडिया या यूट्यूब पे मिल जाती है वो 2 पेज स्ट्रेटेजी, तो मैं अपना चैनल बंद कर दूंगा, ठीक है। इतना कोई नहीं बोल सकता, ना वो बोल सकता इतना, ठीक है। और दोस्तों ये बंदा खुद बोल रहा है कि मैं ऐसे गूगल पे जाके चेक करता हूँ। तो आई थिंक जो इसके भक्त हैं मैं उनको ही बता दूं, भाई वीवेप स्ट्रेटेजी आप जो लोग हो, ठीक है, आप जो कह रहे हो कि मुझे इतना प्रॉफिट हुआ है, गधे तो आप खुद ही बन गए। वीवेप स्ट्रेटेजी तो पहले से ही डली हुई है सोशल मीडिया पे। और आप जाके जो बाहर के फॉर्जन बंदे हैं उन्होंने पहले ही डाली हुई है इस चीज, इस स्ट्रेटेजी को। जाके चेक किया करो भाई साहब, मेरी बातें मत सुना करो, खुद भी जाके रिसर्च किया करो, और वही पेल के आपको बता दी, और अपने आप में महान बन गए, ठीक है ये भाई साहब। तो दूसरा, ये भाई क्या कहते हैं कि भाई ये वीडियो डिलीट कर देता है भाई। हाँ भाई, आपकी तुम्हारी तरह तो नहीं भाई कि बिना नाम लिए डालूं वीडियो को, ठीक है। मर्दों वाला काम करता हूँ, नाम लेके डालता हूँ, चाहे भले ही बाद में डिलीट करता हूँ, ठीक है।
तुम्हारी तरह छक्को वाला काम नहीं करता कि किसी का भी नाम मत डालो और नीचे किसी की कमेंट आई उस पे वहाँ पे लिख दो लव पोस्ट कर दो। आई थिंक इससे पहले किसी की वीडियो डाली है तो कुछ चेक करना वहाँ पे। किसी ने कमेंट किया कि ये किसी घनश्याम की स्ट्रेटजी है, इसने डाल दी तो उसको लव पोस्ट कर दिया और लाइक कर दिया, और वहाँ पे नीचे काफ़ी कमेंटें आ रखी है जिसमें लोगों ने बोला यार ये घनश्याम की तो है नहीं, मैंने तो घनश्याम का कोर्स लिया हुआ है। तो यहीं पे पता चल जाता है ये आपको घुमा रहा है और कुछ नहीं कर। और जो स्ट्रेटजी डाली है आप खुद जाके चेक करना। आई थिंक वीसी ट्रेडर ने भी वो स्ट्रेटजी डाली है जो वो ब्रेकआउट की वो बता रहा है ना, वो काफ़ी पहले की सोशल मीडिया पे डली हुई है। तो ये काम वो करता है, मैं नहीं करता, और मैं इस चीज़ का चैलेंज दे रहा हूँ इसको। अगर जो वो मैंने 2 पेड स्ट्रेटजी डाली है वो इसको अगर मिल जाती है किसी को भी, अगर उनके भक्त है उनको अगर वो मिल जाती है यूट्यूब पे या फिर किसी सोशल मीडिया पे, मैं अपना चैनल डिलीट कर दूंगा। चैलेंज दे रहा हूँ, इसको जाके बोल देना, ठीक है। और जो इसने स्ट्रेटजी डाली ना आप जाके खुद चेक करना, वीसी ने भी डाल रखी है आई थिंक, और एक दो और जो यूट्यूबर है उसने भी डाली हुई है इस स्ट्रेटजी को। जो ये ब्रेकआउट का बता रहा है ना, ये किसी का पेड स्ट्रेटजी नहीं है, ठीक है। कभी जाके खुद देखा करो यार, खुद रिसर्च किया करो, किसी की बातें मत सुन के इतना वो किया करो, ठीक है भाई। खुद भाई देखो, छक्कों वाले काम खुद कर रहे हो और हमें बोल रहे हो, ठीक है। मैं कम से कम डालता तो हूँ, इतना तो दम रखता हूँ कि नाम लेके डालता हूँ, चाहे बाद में भले डिलीट करता हूँ। सो आई थिंक ये बोलता है कि इसके पास कॉल आती है या नहीं आती, ये नहीं मानता, इस चीज़ को नहीं आती होगी। तो जब आई थिंक सुपर से कुछ मेरी चली थी बहस, मैंने डाली थी तो सुपर का मेरे पे कॉल आया था। आई थिंक उस टाइम मेरे 700 सब्सक्राइबर थे, 700 की फैमिली थी मेरी। तो आई थिंक 300 कुछ व्यूज आए थे उस पर भाई। अगर आपने वो कॉल रिकॉर्डिंग सुनी होगी सुपर की तो प्लीज़ आके यार दोस्तों कमेंट कर देना नीचे, बता देना कि आपने सुपर की मुझे फोर्स किया गया था या नहीं वीडियो डिलीट करने को, ठीक है। फिर भी उसके बाद मैंने डाली बिना नाम लिए, फिर भी लोगों की हेल्प करी। उसके बाद भी इंस्टाग्राम पे जिन जिनके मैसेज आए थे हज़ारों लोगों की हेल्प की है फ्री में, ठीक है। उनके पैसे बचाए हैं मैंने, ठीक है। वो खुद बोलते हैं इस चीज़ का, भाई मेरा पैसा बच गया, मैं तो लेने वाला था, मैं तो ये था, मैं तो वो था, ठीक है। अब जो कुछ लोग बोल रहे हैं कि भाई वो जो स्ट्रेटजी तूने डाली है वो पहले से ही फ्री में डाला था, जो मैंने वो वीडियो डिलीट कर दी थी वो पहले ही फ्री से डला हुआ था। तो पहले भाई आप खुद देखो, ढंग से सुनो, वो जो स्ट्रेटजी आप बोल रहे हो वो आप ढंग से सुनो। वो जो स्ट्रेटजी थी उसको ढंग से देखते, पहले जो फ्री डो डली हुई है उसको ढंग से देखते और जो मैंने डाली थी उसको ढंग से देखते। उसके अंदर दोनों में फ़र्क था पॉइंट्स के। वहाँ पे जो स्ट्रेटजी डली हुई है फ्री में उसमें वहाँ पे जो 15 मिनट का जो कैंडल है उसका जो हाई और लो है, उसके एक दिन का जो हाई बनेगा, हाई टूटेगा, उसका लो टूटेगा, तब अगले दिन अगर हाई और लो टूटता है तो आपको ट्रेड डालना है। बट जो मैंने बताया था उसमें ये था कि जो हाई और लो आप बनाओगे 15 मिनट के कैंडल का और वो अगले दिन अगर वो उस गैप के अंदर आता है और फिर अगर वो हाई और लो तोड़ता है तो आपको ट्रेड लेना है। तो इसी चीज़ के लोगों से पैसे लूटे गए थे, ठीक है। जो बताया था सच बताया था, डंके की चोट पे बताता हूँ, ठीक है। छक्कों वाले काम नहीं करता तुम्हारी तरह, ठीक है। तो दोस्तों जो मैंने आपको आज ये बताया है, ये जो सिखाई है कैंडल स्टिक में, ठीक है दोस्तों, इस पे प्रैक्टिस करना है। डेली नहीं बनेगी, मैं पहले ही बोल रहा हूँ आपको, ये डेली नहीं बनेगी यार, आपको बता रहा हूँ मैं। कभी आप सोचो डेली बनेगी और घुस जाओ ट्रेड लेने, नहीं। ये कभी कभी बनेगी, मंथली या 2-3 बार 4 बार, अगर कन्फर्मेशन बनती तो डेली है डोजी, बट कन्फर्मेशन पे चलोगे तो 2-3 ही ट्रेड मिल पाएंगे महीने में। कई बार होता है 5-7 भी मिल जाते हैं। तो एक बंदे की कमेंट आई थी तो उसने बोला था कि भाई आप बताना मुझे इस पे कभी, तो मैं इस पे कभी अगर मेरे आगे बनेगी, मैं अगर वो इसको वॉच कर लूंगा तो मैं ट्रेड लेके भी आपको दिखा दूंगा इसको, ठीक है। रियल में भी आपको एग्जांपल दिखा दूंगा। तो दोस्तों मैंने जवाब दे दिया जिसको देना था, ठीक है। तो अब जाके खुद चेक किया करो इस चीज़ के बारे में, कुछ मत किसी की सुना करो, ठीक है। और ये चीज़ ध्यान रखो दोस्तों, खुद से भी अगर आप थोड़ी बहुत मेहनत करोगे ना तो बहुत चीज़ सीख पाओगे इसमें। बहुत चीज़ है इसमें सीखने के लिए। अगर आप थोड़ी खुद से भी मेहनत करना, ये सोच लोगे कि मुझे खुद से करना है, तो बहुत चीज़ है इसमें सीखने के लिए, ठीक है। तो दोस्तों आपको ये चीज़ आपको, ठीक है, याद रखनी है जो मैंने अभी बताई है ना आपको कैंडल स्टिक में, ये चीज़ याद रखनी है। कन्फर्मेशन दोनों का, जिसको नहीं समझ आए तो मैसेज करना है इंस्टाग्राम पे, कन्फर्मेशन में बता दूंगा, ठीक है। ये दोनों चीज़ आपको याद रखनी है। और जो भाई आई थिंक यार जो दूसरे यूट्यूब चैनल है जिनका मेरे चैनल से कोई मतलब नहीं है, ठीक है, वो मेरे से भी पता नहीं क्यों जल रहे हैं। आई थिंक यार शेयर मार्केट और दूसरी मार्केट में बहुत फर्क होता है। वो चैनल्स भी मुझसे जल रहे हैं, पता नहीं क्यों जल रहे हैं। आई थिंक उनसे, उन्हें मेरे चैनल से कोई मतलब नहीं, शेयर मार्केट से उन्हें कोई मतलब नहीं, फिर भी आगे कमेंट कर देते हैं फालतू की, ठीक है। फालतू की कमेंट कर देते हैं फिर भी आगे। तो मेरे को जवाब देना था उस गधे इंसान को, तो मैंने जवाब दे दिया है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ठोको। Yeah.
खामोश हरामी आया फिर से देख फाड़ने, बिना तेल के आज हेटर्स की मारने। बकचोद बीट सुन के कितनों की लाल हुई, उनको मैं बता दूं जो उखाड़ना उखाड़ ले। बात करने की बेटे तेरी औकात नहीं।